अरे बेटा, तेरी तनख्वाह हाँ आ गई। सोच रही हूँ कि इस बार हरिद्वार घुमा फिर जाना हो पाए या ना हो पाए। माँ, तनख्वाह तो मिल गई है पर शायद इतने पैसे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस बार भी अभिषेक ने तनख्वाह से गिने चुने पैसे ही माँ के हाथ में दिए थे। उर्मिला जी का कब से मन हो रहा था हरिद्वार जाने का। साल भर पहले ही कहा था अपने पति से, सुनिए जी, अब ज़्यादा दिन हाथ पैर चल नहीं पाएंगे, बुढ़ापा बढ़ जाने से पहले चलो गंगा आरती देख पाए। यह आस लिए ही कहीं सांस ना रुक जाए। मनोहर जी ने पत्नी को दिलासा दिया था, अरे भगवान, पेंशन बचा कर रख रहा हूँ, कई महीनों से थोड़े और पैसे जमा हो जाए तब चलें। अभिषेक की तनख्वाह से भी तो कुछ बच नहीं पाता, घर का लोन ही कट जाता है, ऊपर से बच्चा भी अब बड़ा हो रहा है। बहू फरमाइश नहीं करती, ज़्यादा शुक्र है उसके ऊपर और बोझ नहीं डालना चाहता मैं। इतने साल सब्र किए, कुछ महीने और कर लो, हम जरूर जाएंगे हरिद्वार। उर्मिला जी भी भावुक होकर बोली, सच कह रहे हैं जी, हर महीने अपनी तनख्वाह मेरे हाथ में ही रखता है अपना बेटा। हर महीने सोचती हूँ कुछ बचा लूँगी, हाय रे महंगाई, कहाँ कुछ बच पाता है। मनोहर जी ने थोड़े कड़क स्वर में कहा, उर्मिला, बार बार अभिषेक और बहू के सामने हरिद्वार चलने की बात मत करना, हमारी हर ज़रूरत समय रहते पूरी करते हैं दोनों, इससे ज़्यादा भार देना उचित नहीं है। बेटे, बहू को भी नहीं लगना चाहिए कि हम खुश नहीं हैं। तुम रोज रोज गंगा आरती के वीडियो देखना बंद करो, प्रभु का बुलावा आएगा तो हम जरूर पहुंच जाएंगे। उर्मिला जी को अपने पति की बातें हमेशा गलत ही लगती थी, पर आज सच ही लगी। पिता वास्तव में माँ से ज़्यादा समझदार होते हैं, अपनी आकांक्षाओं को नियंत्रित बहुत अच्छी तरह से करना आता है इन्हें। खुद मुखिया रह चुके हैं ना घर के, इसीलिए बेटे की परेशानी समझ पाते हैं। तभी अभिषेक कमरे के अंदर आया। उर्मिला जी ने अपने मनोभावों को काबू में किया और पूछा, आज तो बहुत देर हो गई रे तुझे आने में। बहू तब से परेशान हो रही थी, फोन भी नहीं किया उसे। अभिषेक ने हंसकर कहा, माँ, एक जरूरी काम से गया था ना, इसीलिए देर हुई। अर्चना को सरप्राइज देना चाहता था, सो नहीं बताया। उर्मिला जी ने कहा, ये अच्छी बात नहीं है बेटा, अपनी पत्नी से कुछ न छिपाया कर, तेरी अर्धांगिनी है, वह ईश्वर की बड़ी कृपा है तुझ पर कि ऐसी पत्नी मिली। देख रहा है ना, अड़ोस पड़ोस में जीना दुभर कर रखा है बहुओं ने अपने सास ससुर और पति का। सुन ना अभिषेक, एक बात कहनी थी तुझसे। हाँ माँ, बोलो ना, इतना संकोच करने की क्या जरूरत है, अपने बेटे से बात करोगी तो पूछोगी क्यों। अभिषेक की बात खत्म होते ही मनोहर जी कमरे में आ गए। आते ही पत्नी की ओर देखकर इशारों से चेताया कि कहीं फिर से हरिद्वार जाने की बात ना छेड़ दे। उर्मिला जी ने कहा, अभिषेक, अर्चना बता रही थी कि उसकी माँ का ऑपरेशन हुआ है मुंबई में, बहू के भाई भाभी गए हैं साथ, हालात शायद अच्छी नहीं समझन की। अर्चना का भी तो मन होता होगा ना, जा ले जा उसे, अगर छोटू को रख पाएगा हमारे साथ तो छोड़ कर जा। बेटी देखने जाएगी तो माँ का कलेजा ठंडा हो जाएगा। अपनी तरफ से साले साहब को कुछ पैसे भी दे देना अगर हो सके तो। अभिषेक दंग रह गया, खींचतान कर खुद ही अब भी गृहस्थी बड़े अच्छे से चलाती है माँ, जानती है कि ज़्यादा जमा पूंजी नहीं है, कैसे ले जाऊं अर्चना को मुंबई। इसी उधेड़-बुन में था कि बाबूजी ने उसके हाथ में कुछ नोट रखते हुए कहा, जैसे हम तेरी जिम्मेदारी है वैसे ही समधन भी तेरी पूरी नहीं, पर आधी जिम्मेदारी तो है ना। अर्चना का भी तो मन करेगा ना अपनी माँ के लिए कुछ करे। तो चुपचाप अर्चना को लेकर मुंबई निकल, तुम दोनों को देखकर बहू के भाई भाभी को भी सहारा मिलेगा। अभिषेक ने पूछना चाहा, पर इतने सारे पैसे कहाँ से आए आपके पास, आपने जरूर पेंशन से जोड़ कर रखे हैं, इन पैसों को मैं कैसे लूं। मनोहर जी ने जोर से डांटा अभिषेक को और बहू के साथ मुंबई भेजा। पति की दूरदर्शिता देखकर उर्मिला मन ही मन उसने
प्रणाम कर रही थी। कैसे बिना मांगे इन्हें सब पता चल जाता है कि पत्नी को क्या चाहिए या बेटा को। मनोहर जी से उर्मिला जी ने अब हरिद्वार जाने की बात नहीं की। पैसे तो अब बचे नहीं, अब जब संयोग होगा तभी जाएंगे। अभिषेक लगभग 10 दिन मुंबई में रुका। सास की अस्पताल से छुट्टी करवाकर उन्हें घर पहुंचाकर ही अर्चना और अभिषेक घर आए। अर्चना सीधे जाकर मनोहर जी को प्रणाम किया और बोली, जिस घर में आप जैसे सास ससुर हैं उस घर की बहू बहुत भाग्यशाली है। आप दोनों के कारण ही मैं अपनी माँ को देख सकी। भाइयों की अभिषेक ने मदद करके उन पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम सभी आप दोनों के कृतज्ञ रहेंगे माँ बाबूजी। कुछ दिनों के बाद ही पोस्ट से कुछ पार्सल आया मनोहर जी के नाम से। मनोहर जी ने उर्मिला से चश्मा लाने को कहा। चश्मा लगाकर पार्सल खोलकर क्या देखते हैं वे, हरिद्वार की 2 टिकटें। मनोहर जी हतप्रभ थे, चिल्लाने लगे, और उर्मिला, तुम्हारे मायके वालों ने टिकट भेजा है क्या हरिद्वार का? मैं तो नहीं खरीदा। उर्मिला जी भी दौड़ती आई और कहा, हे भगवान, ये टिकट किसने भेजे हैं? कहीं किसी और के नाम के तो नहीं हैं? तभी अभिषेक अंदर आकर बोला, तो टिकट मिल ही गए आप लोगों को हरिद्वार के। ये टिकट भगवान जी ने ही भेजे होंगे माँ। तुमने इतनी वीडियो देखी है गंगा आरती की कि प्रभु भी वीडियो से तुम्हें देख लिए हैं। अब देखो बुलावा भेज दिया। उर्मिला और मनोहर जी दोनों चहक रहे थे हरिद्वार का टिकट पाकर, पर शंका हो रही थी कि कौन भेजा होगा। तभी अर्चना ने माँ को गले लगाते हुए कहा, ये टिकट आपके बेटे ने करवाया है। आप लोगों की कब से इच्छा थी। मनोहर जी ने अभिषेक की तरफ देखकर कहा, वहाँ रहने खाने का खर्च तो महंगा होगा बेटा, हम अगले साल चले जाते। अभिषेक ने कहा, पापा हम सब जा रहे हैं रहने के लिए, अच्छे से होटल का भी इंतजाम कर लिया है, संध्या आरती की व्यवस्था भी पहले कर लूँगा। आप लोग आराम से 4-5 जितने दिन मन हो रहना। मैं श्रवण कुमार की तरह इतना लायक बेटा तो नहीं हूँ कि कांवर में बिठाकर आप दोनों को तीर्थ करवाऊँ, पर इस नालायक ने आप सबसे छिपाकर इतना तो बचा लिया है कि हम हरिद्वार जरूर जा पाएंगे। आप लोगों की बरसों की इच्छा के बारे में पता था मुझे। मैंने सोचा अर्चना भी मेरे साथ घुमाएगी, आप लोगों के पुण्य का थोड़ा फल हमें भी मिल जाएगा। इसी बहाने बेटे ने ऐसी बात की कि माँ बाप की आंखों से आंसू निकल पड़े। दोस्तों, माँ बाप का बुढ़ापे में उनकी इच्छाओं का ख्याल रखना बच्चों का फर्ज होता है। अगर हम उन्हें वृद्धावस्था में खुश कर देते हैं तो उनके दिल से अपने बच्चों के लिए दुआ ही निकलती है, और वह दुआ भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं होती।